डॉक्टर बंसल, ये प्रोफेशनल कैरियर आपका कब और कैसे शुरू हुआ? नमस्कार महेंद्र जी और नमस्कार श्रोताओं। मेरा प्रोफेशनल कैरियर जो दंत चिकित्सा का कैरियर है, बीडीएस शिक्षा जो हमारी ग्रेजुएट डिग्री होती है, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर्नाटका से किया। मेरा जो स्पेशलिटी फील्ड है डेंटल में, वो ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स कहलाता है। हिंदी में अगर इसको समझाना चाहूँ श्रोताओं को, तो जो बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं और जन्मजात विकृतियाँ जो होती हैं, जैसे कटा होठ, फटा तालू, आप लोगों ने सुना होगा, और जो चेहरे की विकृतियाँ होती हैं उसके हम स्पेशलिस्ट हैं। तो जब बच्चा बढ़ती उम्र में हमारे पास आता है तो हम काफ़ी सारी विकृतियों पे उनको हम अंकुश लगा सकते हैं या उनको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर बंसल, बताएं कि जो जन्मजात विकृतियां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या सच में सही हो सकती है? किसी का दांत अगर फ़र्ज़ कीजिए टेढ़ा है, या बहुत सारे बच्चे ब्रेसेस वगैरह भी लगाते हैं, तो क्या ये दूर हो सकती है या बच्चे को उसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा? जी हाँ महेंद्र जी, देखिए, जो जन्मजात विकृति होती है उसकी परिभाषा के हिसाब से देखें तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है गर्भावस्था के समय, उस समय जब भ्रूण बन रहा होता है तो काफ़ी सारी अवस्थाओं में कुछ बदलाव आ जाते हैं और उसकी वजह से चेहरे की भी विकृतियाँ बन जाती हैं। मैंने आपको जैसे एक उदाहरण दिया था कि कटा होठ, फटा तालू, इसके अंदर जब बच्चा पैदा होता है तब उसके होठ में या तालू में एक छेद होता है और ये एक बनावट में दोष है। तो इन दोषों को से आने वाली आगे जो समस्याएं होती हैं, अगर उस बच्चे को हम समय समय पे सही समय पे इलाज देते रहें और उनका इलाज करते रहें, तो हम उनके दोष से जो दुष्प्रभाव बच्चों पे पड़ते हैं, चेहरे पे आते हैं, उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर पाते हैं। जहाँ तक टेढ़े मेढ़े दांतों का सवाल है, तो इसको हम जन्मजात की विकृतियों में नहीं डालते हैं। यह एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, यानी कि जब आप बढ़ते हैं तब कुछ ना कुछ, अगर आपका चेहरा ज़्यादा चौड़ा नहीं हो रहा है या आपकी जबड़े की हड्डी और दांतों की साइज़ में मैचिंग नहीं है, तो कई बार दांत ऊंचे हो जाते हैं चेहरे में या दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उनको तो निश्चित रूप से हम पूर्ण तरह से दांतों पे तार बांध करके ठीक कर देते हैं। डॉक्टर बंसल, सब बच्चों में एक चीज़ होती है कि उनका जो दांत है, ख़ास तौर पे जब पहला दूध का दांत गिरता है तो उसे वो कहीं सूरज के सामने फेंकते हैं या छुपाते हैं। कुछ लोग कहते हैं छुपाया तो उसका दांत नहीं आएगा। बच्चे इस तरह की हरकतें बहुत करते हैं। ये अभी भी हो रही हैं? जी देखिए, अपने देश में भ्रांतियां तो शुरू से हैं और आज भी भ्रांतियां हैं हमारे देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन सब चीज़ों का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है कि आप अगर दांत को ज़मीन में गाड़ देंगे या तकिए के नीचे रख के सोएंगे या सूरज देवता को अर्पण करेंगे तो इस तरह से कोई आपके आने वाला दांत के अंदर कोई विकृति नहीं होगी या दांत सुंदर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं श्रोताओं को एक बहुत जानकारी वाली चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारे पक्के दांत होते हैं, दूध के दांत के बाद जो हमारे पक्के दांत आते हैं, उनका फॉर्मेशन या उनकी बनावट जब बच्चा गर्भावस्था में माँ के पेट में होता है उसी समय बन जाते हैं। ये दांत सिर्फ हमारे मुंह में आने में 6 साल से 12 साल की उम्र के बीच में आते हैं, परंतु इनका बनावट गर्भावस्था के दौरान हो जाता है। तो बाद में अगर आप कुछ भी चीज़ करें, कोई पूजा पाठ करें या कोई भी आप भ्रांतियों के चक्कर में पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो दांत ख़राब आ गया तो उसका कारण ये है कि आपने कुछ नहीं किया इसलिए वो ख़राब आ गया। वो दांत उस समय बन चुका है, अब खाली बाहर आना बाकी है। बच्चों में एक और चीज़ होती है, दांत गिरते हैं तो उनके दोस्त बड़े चिढ़ाते हैं उनको। और उसके बाद एक जो बहुत आम सी बात है, चूहा ले गया। कुछ लोग सच में रात में भी गिर जाते हैं तो परेशान होते हैं, दांत कहाँ चला गया, और उसके बाद वो चूहा कब आकर ले गया। ये चूहे भी दांत ले जाते हैं? जी देखिए, क्या होता है, जो नए दांत आने की प्रक्रिया होती है उसके अंदर ऊपर जो दूध का दांत पड़ा हुआ होता है, वो उनको जब धक्का देकर आता है और दूध का दांत धीरे धीरे ढीला पड़ता है, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये एक चिकित्सा का क्षेत्र है, तो आम नागरिक, आम आदमी उस दांत को हाथ लगाने से डरता है या डॉक्टर के पास जाने से कतराता है। तो वही दांत कभी कभी ज़्यादा ढीला हो जाता है और बच्चे खेल कूद में कभी चॉकलेट पे, कभी फलों पे आगे से बाइट कर लेते हैं उस ढीले दांत के साथ, तो वो दांत
निकल के और मसूड़े पे चिपका रह जाता है। और कई बार रात को जब दांत किटकिटाते हैं आपस में, या कुछ भी ऐसी चोट लगी जो कि नींद में बहुत हल्की चोट होती, पता ही नहीं चलता हाथ लगा, तो वही दांत कभी कभी बच्चा हो सकता है निगल भी जाए या कहीं बिस्तर में गिर जाए और वो फिर आगे नहीं मिलता, क्योंकि दांत बहुत ही छोटा होता है। तो ऐसा नहीं है कि चूहा ले जाता है मुंह से दांत निकाल करके, परंतु हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। तो बच्चों को समझाने के लिए शायद ये कहानियाँ बनी हुई हैं सब। डॉक्टर बंसल, ये जो दूध के दांत बच्चों के जाते हैं और फिर जो परमानेंट उनके दांत आते हैं, ये प्रक्रिया किस उम्र में शुरू होती है और कब तक चलती है? जी देखिए मयंक जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी सारे आम नागरिक या मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो दांतों के डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। जबकि आप जितने भी टूथब्रश खरीदेंगे या टूथपेस्ट खरीदेंगे, आप हमेशा उसमें पढ़ेंगे कि नियमित रूप से हर 6 माह में दांतों के डॉक्टर को दिखाएं, न कि जब तकलीफ़ हो तब दिखाएं। जो कि दूध के दांत 2.5 साल की उम्र से आना शुरू होते हैं और 4 साल की उम्र तक सारे दांत 20 दूध के दांत होते हैं जो हमारे मुंह में आ जाते हैं अमूमन। और ये दूध के दांत की गिरने की प्रक्रिया 6 साल की उम्र से शुरू होती है, जब हमारा पहला पक्का दांत आता है, और हमारे सारे पक्के दांत 14 साल की उम्र तक आ जाते हैं। और जो आखिरी दाढ़ है, जो कि हमारी 32 के अंदर लास्ट में 4 अक्कल दाढ़ें आती हैं, वो 18 से 20 साल के बाद आती हैं, और या आप ये बोल लें 18 से 25 साल की उम्र के बीच में आती हैं। तो जो मेन हमारा दांतों का मुख्य रूप से जो पंक्ति है, दंत पंक्ति, उसके अंदर 28 दांत जो होते हैं वो 14 साल की उम्र तक आ जाते हैं और 6 साल से आना शुरू होते हैं। इस दौरान अगर मरीज अगर डेंटल डॉक्टर को, दांतों के डॉक्टर को नियमित 6-6 महीने में दिखाते रहे, तो कई बार दांत का टेढ़ा मेढ़ापन होना बच सकता है। हम लोगों को अंदाज़ा रहता है कि कौन सा दूध का दांत कब गिरना चाहिए। एक्सरे लेकर के उसकी जड़ की स्थिति का भी हम चेकअप कर सकते हैं। और कभी कोई दूध का दांत समय पे नहीं गिर रहा है तो आपको आपका दंत चिकित्सक बोल सकता है कि इस दूध के दांत को हटा लिया जाए, ताकि पक्का दांत सही जगह पे और सही टाइम पे आए। ये जो पक्के दांत आपने बताया, ये बहुत सारे बच्चों में आते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे इस बात की शिकायत करते हैं वो नीले रंग का होता है, या कुछ ये भी शिकायत करते हैं उसमें कीड़ा लग गया, और उसके बाद में उनको माँ बाप कहते हैं कि तूने टॉफ़ी ज़्यादा खाई, चॉकलेट ज़्यादा खाई इसलिए। तो ये कीड़े लग जाना या उनका नीले रंग का ये दांतों का आना कितना हानिकारक है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जो दांतों में रंगों का सवाल है, इसमें हमारे अगर ये आंतरिक रूप से, जैसे कि मेवाड़ क्षेत्र में और मारवाड़ क्षेत्र में पानी में फ्लोराइड मात्रा अधिक है, स्पेशली अगर आप लोग कुएं का पानी या बोरवेल का पानी पी रहे हैं, तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ पर सरकार की पानी की सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रही है, वहाँ पर आप देखेंगे कि आज भी बच्चों के अंदर अंदरूनी पीलापन काफ़ी हद तक है। उनके दांत इस तरह से होते हैं कि जब वो बड़े होते हैं तब कई बार उनके दोस्त या कोई अनजान आदमी उनको बोलता है कि भाई आप पान बहुत खा रहे हैं या गुटखा का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि वो अंदरूनी पीलापन है। दूसरा जो बदरंग दांत होते हैं वो होते हैं भारी तत्वों के कारण, यानी कि आपके ऊपर कोई कलर चढ़ गया दांत पे, जैसे कि अगर आप सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, कभी कभी कुछ पीने की दवाइयाँ, स्पेशली खांसी की दवाइयाँ या आयरन की दवाई पीने की अगर आप बचपन में लेते हैं, तो उससे भी दांतों पे काला रंग चढ़ जाता है। ये सब रंग तो हम लोग दांतों की सफाई से साफ़ कर सकते हैं, परंतु अगर अंदरूनी पीलापन है तो वह साफ़ नहीं हो सकता है। उसके लिए हमको आज की तारीख में बहुत अच्छा कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट होता है, जिससे हम आपकी दांत वापस से अच्छे कर सकते हैं, पर वो ठीक नहीं कर सकते, हम उनको छुपा सकते हैं। डॉक्टर बंसल, अगर किसी बच्चे को ये कीड़ा लग जाए या उसके दांत में कुछ दूसरी इस तरह की दिक्कत आ जाए, तो वो क्या करे? देखिए, दांतों की सड़न होना या कोचर लगना या कीड़ा लगना, ये सब जो डेंटल केरीज़ है, यानी कि एक ये बीमारी का नाम है। आपके दांत में सड़न जब हो जाती है तब शुरुआती समय में कई बार मरीजों को कुछ पता नहीं चलता, या तो छोटा मोटा खाना फंसता है या कभी कभार ठंडा गर्म लगता है। और कई बार हमारे देश में हमने देखा है कि आम नागरिक इन छोटी मोटी परेशानियों को टालता है और वो डॉक्टर के पास जाने से कतराता है। अगर वह इस स्टेज में, इस स्थिति में डॉक्टर के पास चला जाए, तो डॉक्टर उसकी फिलिंग करके छोटे से उस छेद को साफ़ करके और वापस उस दांत के अंदर
फिलिंग कर सकता है। परंतु इस स्टेज को अगर आपने अनदेखा किया, आपने अपने लक्षणों को अपने घरेलू नुस्खों से दबाने की कोशिश करी, तो यही कीड़ा आगे बढ़ कर के और दांत के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच जाता है और उस टाइम आपको कई बार एक असहनीय दर्द या पीड़ा होती है। उस टाइम जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार आगे एक बड़ा इलाज जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं या दांत निकालने की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप वापस यही बोलूँगा कि हर 6 महीने में एक बार दांतों के डॉक्टर को चेकअप ज़रूर करवाएं और कई बीमारियों का निदान शुरुआती स्टेजेस में हो सकता है दांतों की। डॉक्टर बंसल, हमने काफ़ी बातें की बच्चों के दांतों के बारे में और ये भी कि दंत चिकित्सक के पास नियमित तौर पर जाना चाहिए, लेकिन बहुत बार ये कहा जाता है कि बच्चों की जो ब्रशिंग है, वो जो ब्रश करते हैं या बड़े भी, वो तकनीक उनकी सही नहीं होती और अगर ये सही हो तो शायद वे 90% दांतों की परेशानियों से बच जाएं। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी हाँ मयंक जी, बहुत सही बात है ये कि आज भी हम लोग जिसे हम कहते हैं कि हमारा भारत देश एक प्रगतिशील देश है, तो इसके अंदर अभी भी शिक्षा का अभाव है, समझ का अभाव है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग नियमित रूप से 2 बार, कम से कम 2 बार अवश्य ब्रश करें। 2 बार कम से कम का मतलब है आप 3 बार भी ब्रश कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, परंतु 2 बार नियमित रूप से अवश्य ब्रश करें। आज जो बड़े लोग हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, बच्चों के दादा दादी हैं, वो सब लोग अगर 2 बार ब्रश करना शुरू करेंगे तो बच्चे भी उनको देख करके सीखेंगे और 2 बार ब्रश करना शुरू करेंगे। 2 बार ब्रश करने से काफ़ी हद तक हम लोग, हमारे देश में जो मसूड़ों की तकलीफ़ है दांतों के अंदर, उस बीमारी को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर सही तरीके से ब्रश को घुमाया जाए, सही तरीके से ब्रश को किया जाए। मैं क्योंकि अभी बात ब्रश की हुई है तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि कई बार पेरेंट्स हमको फ़ोन पे पूछते हैं, साहब आप हमको सही ब्रश करने का तरीका बताइए। देखिए ये क्योंकि तरीका है, आपको सीखना पड़ेगा, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जब भी आप अपने दांतों के डॉक्टर के पास जाएं तब आप अपना टूथब्रश साथ में लेकर के जाएं, उनके सामने ब्रश करें और उनसे सीखें कि सही तरीका क्या है। आपको ब्रश करने का तरीका हम टेलीफोन पे या रेडियो के माध्यम से नहीं बता पाएंगे ढंग से, जब तक कि आप देखेंगे नहीं कि सही तरीका क्या होता है, किस तरह से ब्रश को घुमाया जाता है, कौन से दांत पे कौन सी सतह पे ब्रश करना चाहिए, कितनी मात्रा में आपको पेस्ट काम में लेना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो आप जब भी अपने दांतों के डॉक्टर के पास जाएं, अपना ब्रश और पेस्ट साथ में ले जाएं और उनसे सीखें कि भाई ब्रश करने का तरीका क्या है। डॉक्टर बंसल, ब्रश से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ है मंजन, और उसके बारे में हमारे यहाँ कई चीज़ें हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब अगर नीम की डाली आपने रोज़ सुबह रगड़ ली तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और इसके लिए गांव वाले लोगों का उदाहरण भी दिया जाता है। कुछ लोग कुछ काला पाउडर दांतों पर रगड़ते हैं, कुछ एक मरून सा पाउडर भी रगड़ते हैं और उंगली में लेकर रगड़ते हैं, वो सोचते हैं कि इससे हमारे दांत साफ़ हो गए। तो ये नीम की डंडी और ये जो तमाम तरह के मंजन है, ये कितने उपयोगी हैं? देखिए, जहाँ तक हमारा वैज्ञानिक शोध बताते हैं, आज भी नीम के जो रसायन हैं उनकी गुणवत्ता पे कोई दो राय नहीं है। अगर उसकी नीम की रसायन की बात करें तो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, अच्छा है हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए। परंतु हम लोग जब उस नीम के ठूंठ को या नीम के एक डाली को जब हम लोग दांतों पे रगड़ते हैं तो वो रगड़ से दांतों पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है और वो दांतों को घिसता है। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, परंतु अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कुछ सालों में दांत घिस जाएंगे और पतले हो जाएंगे। तो आप उसको चबाइए, उसको बिल्कुल उसको रगड़ें नहीं दांतों पे, वहाँ तक सही है ये चीज़। परंतु दूसरे जितने भी दंत मंजन हैं, पाउडर फॉर्म हैं, ये तंबाकू है, नास्का है, और भी राख है, हमारे देश में कई लोग राख से भी दांत मांजते हैं। तो कोई भी पाउडर फॉर्म जो है दांतों के लिए हानिकारक है। उसका कारण ये है कि ये दांतों को घिसते ज़्यादा हैं। हमारे देश में लोग नींबू और नमक से भी दांत साफ़ करते हैं, वो उनको लगता है कि दांत सफ़ेद ज़्यादा हो गए। एक हद तक कभी कभार हो सकते हैं सफ़ेद ज़्यादा, परंतु आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दांत को हानि पहुंचा रहे हैं और ये दांत की ऊपरी परत को छील देते हैं।
वो परत धीरे 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 कुछ सालों में, ये सब चीज़ें 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आपके दांतों पे जब नियमित रूप से असर करती है, तब आपके दांतों को नुकसान बहुत ज़्यादा हद तक पहुंचाती है। डॉक्टर बंसल, एक मिथ हमारे यहाँ चलता है, और वो मिथ ये है कि दादाजी के दांत तो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन पोते के दांत जो वो गिर रहे हैं या उन पर कीड़ा लग गया, तो इसके लिए दादाजी कहते हैं कि बेटा मैं नीम का दातुन किया करता था या कुल्ला किया करता था, अब हमारे ज़माने में ब्रश नहीं होता था, तुम ब्रश करते हो इस वजह से नुकसान है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले के ज़मानों में लोगों के दांत ख़राब नहीं होते थे, बहुत दांत ख़राब होते थे, उतनी ही मात्रा में दांत ख़राब होते थे, परंतु उस समय इलाज उपलब्ध नहीं था। उस समय दांत निकाल दिया जाता था, और आप देखेंगे कि उस टाइम के जो बुज़ुर्ग लोग हैं काफ़ी हद तक इस मानसिकता से हैं कि अब उम्र हो गई है तो दांत तो गिरेंगे ही। तो जब तक वो काफ़ी उम्र में आते थे तो बहुत लोगों के बत्तीसियाँ बन जाती थी। आज क्योंकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, दंत चिकित्सा इतना एडवांस हो गया है कि हम लोग दांतों को बचा लेते हैं, तो आप आज की तारीख में बहुत कम लोगों को आप पाएंगे कि उनको बत्तीसी पहनने की स्थिति बन पाती है उनके लिए। दूसरी बात, थोड़ा सा स्वास्थ्य के अंदर, दांतों के स्वास्थ्य के अंदर मैं ये मानूंगा कि अभी के बच्चों के अंदर क्योंकि चिपचिपा खाने की आदत ज़्यादा है, हम लोग चीज़, बटर, मैदा खाना, ब्रेड ज़्यादा खाना, ये सब आज की तारीख में खाने में चीज़ें ज़्यादा हैं, तो लेट रात को खाना, बिना ब्रश किए सो जाना, तो एक वो कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीना, देखिए ये सब चीज़ें दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो जी हाँ, पहले के टाइम में थोड़ा खाना ज़रूर स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा होता था, ज़्यादा चबाया जाता था, इतना प्रिपेयर्ड फॉर्म में नहीं मिलता था जितना कि आज की तारीख में आप देखेंगे सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें चिपकती ज़्यादा हैं दांतों पे। सलाद का, फल का प्रयोग घरों में बहुत कम हो गया है बच्चों के साथ, जो कि हम लोग हमारे साइंस में इनको सेल्फ क्लिनजिंग फूड माना गया है, यानी कि जब आप ककड़ी खाते हैं तब वह ककड़ी के खाने की प्रक्रिया में ही आपका दांत खुद साफ़ हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अभी खाने में बच्चों में कम हो गई है, तो डेफिनेटली बच्चों में दांतों की प्रॉब्लम्स बड़ी भी हैं, परंतु दांत अब हम बचा लेते हैं दांतों को, तो एज सच किसी को बत्तीसी पहनने की नौबत बहुत कम पेशेंट को आती है। खाने का, या हम क्या खाते हैं, उससे भी हमारे दांतों की मजबूती या दांतों के स्वास्थ्य, इसका कोई रिश्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। जैसा मैं आपको बता रहा था, आप क्या खाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। अगर दांतों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, दांतों के बीमारियों की तरफ से देखा जाए, तो जितना आप चिपचिपा भोजन का सेवन करेंगे उतना आपके दांतों पे चिपका रहेगा और ये कीटाणु को बढ़ने में मदद करेगा, और दांतों में कैविटी होना या केरीज होना या कीड़े लगना आम बात होगी। कई लोग ये सोचते हैं कि मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, देखिए मीठा आप बच्चों को खाने से रोकें नहीं। बच्चे अगर टॉफ़ी खाना चाहते हैं, चॉकलेट्स खाना चाहते हैं, उन्हें एकदम से मना नहीं करें। विज्ञान ने ये बात बताई है कि इट इज़, मैं अगर इंग्लिश में एक बार बोलूं कि इट इज़ नॉट द क्वांटिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ़ टाइम्स। मतलब अगर बच्चा दिन में 5 बार चॉकलेट खाता है तो वो ज़्यादा हानिकारक है, अगर बच्चा 2 बार में 10 चॉकलेट खा लेगा तो वो कम हानिकारक है। तो आप बच्चे को, जी हाँ, दांतों के लिए, तो अगर वो बच्चे को टॉफ़ी देनी है, चॉकलेट देनी है, तो कोशिश करिए कि उनको दिन में 1 या 2 बार से ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खाएं, या चिप्स खाते हैं उस टाइम चॉकलेट्स खा लें। दूसरी बात, जब भी वो चॉकलेट्स और चिप्स वगैरह खाने का करते हैं, तब उसी समय उनको बोलिए कि एक बार खाली पानी और ब्रश लेकर के दांत साफ़ कर लें। ये आदत बहुत लंबे समय में उनको बहुत अच्छी और कारगर साबित होगी उनके दांत के स्वास्थ्य के लिए। डॉक्टर बंसल, ऐसे कौन से खाने हो सकते हैं जिसकी वजह से दांत मजबूत रहें, स्वस्थ रहें? जैसे गाजर कुछ लोग कहते हैं खाइए, या कुछ कहते हैं कुछ ये विटामिन का सेवन करेंगे आंखें अच्छी और स्वस्थ रहेंगी। तो दांतों के लिए भी कोई ऐसा भोजन है जो हम करें तो हमारे दांत स्वस्थ रहें? जी नहीं, एज सच दांतों का, जैसे मैंने आपको बताया था कि दांतों की बनावट जो है हमारे, जब हम अपने माँ के पेट में गर्भावस्था में होते हैं उसी समय दांत बन जाते हैं, और दांत एक बार जो बन जाता है वो वापस हड्डी की तरह गलता बनता नहीं है। इसलिए कोई भी चीज़ आपके अब खाने से दांतों की बनावट पे उसका कोई असर नहीं होता।
परंतु स्वस्थ खाना खाने से मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। अगर दांत साफ़ करने से मसूड़े स्वस्थ रहते हैं तो वो दांतों की मजबूती के लिए अच्छा है। परंतु दांत में अपने आप में कोई किसी खाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, जब हम ये सुपारी और गुटखा, तंबाकू इनकी बात करते हैं तो इनको मैं खाद्य सामग्री की श्रेणी में नहीं रखते हम लोग, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई खाने की चीज़ आपके दांत पे ऐसा दुष्प्रभाव या बेनिफिशियल चीज़ भी उस पर करती है। अब कोविड-19 का एक संकट हमारे सामने है और ऐसा माना जा रहा है कि दंत चिकित्सकों के ऊपर ये बीमारी या ये वायरस थोड़ा सा भारी पड़ा है, इसलिए से भी कि आप लोगों को तो सीधा मुंह में ही झांकना पड़ता है जहाँ ये वायरस मौजूद हो सकता है। तो बताएं कि ये जो कोविड-19 का संकट है और उसके साथ दंत चिकित्सा या लोगों की दांतों की समस्या सुलझे, उसमें कुछ रुकावटें आ रही है? जी हाँ, देखिए अभी हम लोग जो हमारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ हमारे को इलाज करने होते हैं, वो हम अभी नहीं कर रहे हैं। जो कि आप ऐसा बोल लें मेंटेनेंस के हैं, वो अभी हमें इलाज नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ इमरजेंसी प्रोसीजर्स ही कर रहे हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा दर्द है दांतों में तो उसका हम निदान करने के लिए जो भी इलाज की ज़रूरत है वो कर रहे हैं। इस समय कोविड-19 के अंदर सभी दंत चिकित्सक बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं अपने क्लिनिक्स में, अपने हॉस्पिटल्स में। मरीजों को भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी लोग इसको हल्के मन से, हल्के हाथ से नहीं लें। अभी भी हम बाज़ार जाते हैं तो देखते हैं कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कई लोग टू व्हीलर पे 2 की जगह अभी भी 3 जने या 4 जने बैठ के घूम रहे हैं, कारों में 5-5 लोग, 4-4 लोग एक साथ घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो सोशल डिस्टेंसिंग का रूल है वो ब्रेक कर रहे हैं। इस बीमारी को पूरी दुनिया भर में जब देखा गया है, फैल गई है ये बीमारी और समझा गया है, तो यही बात सामने आई है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और जो बेसिक गवर्नमेंट ने हमारे को एडवाइज़री जारी करी है उसको फॉलो करने से ही हम लोग इससे बच सकते हैं। जहाँ तक दंत चिकित्सा का सवाल है तो अभी मरीजों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तभी आप अपने डेंटल डॉक्टर को अप्रोच करें, उनके पास जाएं। अभी जो छोटी मोटी तकलीफ़ें अगर उनको होती हैं तो अपने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन करके और उनको अभी अस्थायी रूप से उनको कंट्रोल में रखें। जब ये महामारी का प्रकोप कम होगा तब जा कर के इसका एक परमानेंट या निश्चित इलाज करवाएं। एक आम शिकायत जो दंत रोग चिकित्सक के पास आए नहीं आए वो लेकर आते हैं वो ये कि उनके मुंह से बदबू आती है। और ये शिकायतें बहुत सारी बच्चों में भी होती है और कुछ लोग इसका एक उपाय निकालते हैं कि उसमें कुछ कहते हैं साहब आप सौंफ खा लीजिए और कुछ इलायची मुंह में दबाते हैं। कुछ लोग खूब सारा सुबह शाम माउथ वॉश जिसे कहते हैं उससे भी गार्गल करके आते हैं। ये जो मुंह के बदबू की समस्या है जो शायद बहुत आम है जी, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे आपका भोजन एक कारण है या आपके दांतों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी इसमें शामिल होती है या दोनों परेशानियां मिलकर इसे जन्म देती हैं? जी हाँ मयंक जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, दांतों की दुर्गंध या मुंह से बदबू आना एक बहुत आम परेशानी है और हम सभी लोग, आम पब्लिक इसको हमेशा दांतों से ही कोरिलेट करती है, दांतों को ही इसका कारण मानते हैं। परंतु मुंह से दुर्गंध आना के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें दांतों के अंदर कोचर होना या दांतों में खाना फंसा रह जाना, मसूड़ों में सूजन आना, पायरिया, मसूड़ों में बीमारी होना। आप जब ब्रश करते हैं तब हम कई लोग ज़ुबान को नहीं साफ़ करते हैं, उस पर भी ब्रश करना चाहिए, तो कभी कभी उस पर कोटिंग या परत जम जाती है। ये सब कारण मुंह के अंदर जो मौजूद कारण हैं वो एक मुंह से दुर्गंध आने के मुख्य कारण हैं। बाकी इसके अलावा और भी कारण है, जैसा आपने बताया कि खाने के अंदर कई लोग इस तरह के खाने का सेवन करते हैं जिससे मैं बोलूँगा जैसे लहसुन या प्याज का ज़्यादा खाना, या कई लोगों के गले के अंदर कभी कभी इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल्स हो रहे हैं, आपका गला ख़राब है, आपको ज़ुकाम है, कई लोगों को साइनस की प्रॉब्लम्स हैं, कई लोगों को एलर्जीज़ हैं, कई लोगों को फूड एलर्जीज़ हैं। आपने कोई ऐसा खाना खाया कि आपके गले में सूजन आ गई है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो कई लोगों का पेट गड़बड़ होता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं मुंह से दुर्गंध आने के। तो ये जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे
तो आपका डेंटल डॉक्टर बता पाएगा कि उसका कारण डेंटल रीज़न है कि नहीं। अगर डेंटल रीज़न नहीं है तो फिर आपको अपने ईएनटी डॉक्टर, कान नाक गले वाले डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, या आगे जा कर के हो सकता है अपने को पेट रोग विशेषज्ञों को, उदर रोग विशेषज्ञों को भी मिलना पड़े अगर पेट में कुछ आपको असामान्य स्थिति है तो। यानी माउथ वॉश करना या इलायची या सौंफ खाना इसका इलाज नहीं है? जी नहीं, ये एक तरह से जैसे हम लोग, अगर आप नहाए नहीं और रोज़ इत्र डाल के चल दें, ये उस तरह से है, मास्क कर देते हैं हम, अब छुपा देते हैं अपनी बीमारी को। तो आपको कभी कभार, देखिए माउथ वॉश की बात आई है तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा सभी श्रोताओं को, रेगुलर माउथ वॉश यूज़ करना हानिकारक है दांतों के स्वास्थ्य के लिए, मुंह के स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि जब आप माउथ वॉश यूज़ करते हैं तब वो माउथ वॉश एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, एक रसायन है जो कि आपके दांतों, मुंह के अंदर सारे कीटाणुओं को मार देता है। हमारे मुंह के अंदर करोड़ों कीटाणु ऐसे होते हैं जो कि रहने चाहिए और हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, हमारे को खाना पचाने में मदद करते हैं। जब आप रेगुलर माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो यही कीटाणु भी मर जाते हैं और आपके खाने की पचने की क्रिया में भी इंटरफेयर होता है, या खाने की पचना मुश्किल हो जाता है, तो आपको फिर आगे जाकर के पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो कोई भी माउथ वॉश रेगुलर नहीं यूज़ करें। आपको कभी, आप कोई सोशल फंक्शन में, शादी समारोह में या ऐसे फंक्शन में जा रहे हैं जहां आपको आत्मविश्वास में कमी लग रही है और आपको लग रहा है कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, उस समय आप यूज़ कर लें, परंतु नियमित रूप से स्वास्थ्य के लिए कोई भी माउथ वॉश यूज़ नहीं करें। डॉक्टर बंसल, जाते जाते तमाम लिसनर्स को दंत रोग विशेषज्ञ के तौर पर क्या सलाहें देंगे जो उन्हें करनी ही चाहिए ताकि आप तक वो ना आए? देखिए, हम तक आएँ रेगुलरली, पहली चीज़ तो ये है कि ये नहीं सोचें कि हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। अगर आप दंत चिकित्सक के पास जाएंगे तो दंत चिकित्सक काफ़ी सारी बीमारियों को आने से बचा लेगा। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ों का सेवन, जैसे कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इनका सेवन नहीं करें, सुपारियों का सेवन नहीं करें। दांतों की नियमित रूप से सफाई करें और डॉक्टर से भी सफाई करवाएं। बच्चों के अंदर भी आदत डालें कि दिन में 2 बार ब्रश करें और वो दांतों के डॉक्टर के पास हर 6 महीने में चेकअप कराएं और दांतों की बीमारियों को आने से बचाएं। डॉक्टर बंसल, क्योंकि हम चाय पर चर्चा कर रहे हैं तो ये सवाल आपसे पूछा जाना ज़रूरी है, क्या चाय पीना सुबह उठते ही भी चाहिए? और दिन में बहुत सारे लोग 10, 12, 15 कप चाय भी पी लेते हैं, तो ये चाय हमारे दांतों को स्वस्थ रखने में मददगार होती है? देखिए, जैसा पहले मैंने कहा था, चाय का या किसी भी खाद्य पदार्थ का सीधा असर दांतों पे नहीं पड़ता है, तो अति सबकी बुरी होती है। तो निश्चित तौर से 15 कप चाय अति हो जाती है, तो 15 कप चाय तो नहीं सेवन करने चाहिए। वो दांतों के लिए नहीं, परंतु अपने जनरल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। चाय पिएं, परंतु चाय पीने से पहले अपने दांतों पे ब्रश करें, अच्छे से दांतों को, मसूड़ों की सफाई करें, अपनी ज़ुबान की सफाई करें और उसके बाद चाय का सेवन करें और उसका आनंद लें। कितने कप तक चाय? 15 ज़्यादा है तो कितने कप तक आप अलाउ करेंगे? देखिए, सबका शरीर अलग अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 से 3 कप का चाय का सेवन औसतन तौर पे एक सही मात्रा है। डॉक्टर मनु बंसल, बहुत बहुत आभार।